सो फाइनली आज वो दिन आ चुका है, मेरी मच अवेटेड राइड का। इस राइड का मैं पिछले 2 साल से इंतज़ार कर रहा था। लास्ट ईयर कोविड के कारण मैं जा नहीं पाया। अब आप सोच रहे होंगे कौन सी ऐसी राइड है जिसका मैं 2 साल से इंतज़ार कर रहा था। हर राइडर के लिए ये राइड ड्रीम राइड होती है। अब मेरा भी ड्रीम पूरा होने का टाइम आ चुका है। मैं जा रहा हूँ लद्दाख। हज़ारों लाखों राइडर्स का ये ड्रीम होता है कि वो लद्दाख राइड करें। मेरा भी ड्रीम है और मैं बहुत टाइम से सोच रहा हूँ, बहुत टाइम से प्लान कर रहा हूँ, बहुत टाइम से अपने आप को तैयार कर रहा हूँ इस राइड के लिए। 2 साल की तैयारी के बाद आज वो दिन आ गया है। मैं अपने आप को फुल्ली कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ और मैं रेडी हूँ। ऐसी राइड के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है आपको कॉन्फिडेंट फील करना। लेट इट बी राइडिंग गियर्स, आई मीन विद द इक्विपमेंट्स। आप कितने कॉन्फिडेंट हो राइड करने के लिए। और इस राइड की सबसे बड़ी बात है, ये राइड जो बाकी राइड से इसे अलग बनाता है, मैं राइड कर रहा हूँ सोलो, वो भी बैंगलोर से। सो बैंगलोर से लद्दाख की राइड मेरी सोलो होने वाली है और लद्दाख घूमेंगे और फिर वहाँ से वापस भी सोलो ही आएंगे होपफुली। तो प्लान अभी ऐसा है कुछ। सो ये वीडियो बनाने का मेन कारण ये है, मैं जो मेरे ऐसे फेलो राइडर्स हैं जो चाहते हैं, जिनका ड्रीम है वो लद्दाख जाएं, अकेले करें, सोलो करें या ग्रुप के साथ जाएं, जैसे भी जाएं, तो उनकी तैयारी कैसी होनी चाहिए। सो मैं आपको वो सारी चीज़ें इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। मैं क्या कैरी कर रहा हूँ, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं इस राइड के लिए। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें मैं लेके जा रहा हूँ आपको लेके जाने की ज़रूरत है। ये मेरे पर्सनल प्रेफरेंसेस है, क्योंकि जिस तरह की राइड मैं करने वाला हूँ उसमें सारी चीज़ें काम आने वाली हैं। लेट इट बी कैंपिंग, लेट इट बी गियर्स, और जिन जिन रास्तों पे मैं जाऊँगा आई एम श्योर आई विल बी नीडिंग ऑल दिस थिंग्स। और सोलो राइड करने का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि आपको कॉन्फिडेंट फील करना। कॉन्फिडेंस तब आता है अगर आप किसी मुसीबत में फंस गए, आप सेल्फ सफिशिएंट हो। राइड पे जब आप इतनी लंबी राइड कर रहे हैं तो राइड पे आपको सेल्फ सफिशिएंट फील होना, कॉन्फिडेंट फील होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शायद आपको लगेगी कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन मेरे लिए ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं आपकी क्या नीड्स क्या क्या है इन सारी चीज़ों में। ऑफ कोर्स हो सकता है मैं कोई चीज़ें मिस कर रहा हूँ, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि मुझे और क्या चीज़ लेनी चाहिए थी। लेकिन मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ली हैं और जो चीज़ें ज़रूरत की है, मेरी ज़रूरत की है, मैंने उन्हें अपने साथ रखा है। पहले ये सिनेमैटिक व्यू एंजॉय कीजिए जो चीज़ें मैं लेके जा रहा हूँ। सो आई होप आपको सिनेमैटिक शॉट पसंद आया होगा सारी चीज़ों का। सो बेसिकली इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने इन सारी चीज़ों को 7 डिफरेंट कैटेगरीज में बांट दिया है। सो ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए और सिंप्लीफाई हो सकें कि मैं क्या क्या कैरी कर रहा हूँ। तो फर्स्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ डॉक्यूमेंट्स। सेकेंड, राइडिंग गियर्स। थर्ड, क्लोथ्स। फोर्थ, बाइक एसेंशियल्स। फिफ्थ, कैमरा एंड गियर्स। सिक्स्थ, कैंपिंग एंड कैंपिंग रिलेटेड इक्विपमेंट्स। और सेवेंथ, योर लगेज सिस्टम। इन सारी चीज़ों को लेके जाने के लिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले पॉइंट, डॉक्यूमेंट्स से। सो अब आप सोचेंगे कि मैं पहली बार लद्दाख जा रहा हूँ
और मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ। मैंने भी ज्ञान लिया है बड़े बड़े राइडरों से, यूट्यूबर्स से, कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स एसेंशियल्स होते हैं, और ये काफ़ी बेसिक है। और ये आप किसी भी राइड पे जाए तो आपको ये कैरी करना ही पड़ता है। एक दो चीज़ें और एडिशनल है जो कि लद्दाख जाने के लिए आपको चाहिए। पहली चीज़ ऑफ कोर्स योर ड्राइविंग लाइसेंस, दूसरी आरसी, तीसरी पीयूसी, चौथी इंश्योरेंस, पांचवी आधार कार्ड, सिक्स्थ योर पैन कार्ड, एंड सेवेंथ यू नीड 8 to 10 पासपोर्ट साइज पिक्चर्स। क्योंकि आपको जब आप परमिट बनाते हैं लद्दाख में, इनर लाइन परमिट, तो वहाँ इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सो इट्स बेटर टू टेक इट रादर देन फीलिंग सॉरी। वहाँ आप स्टूडियो खोजेंगे कि आपको पासपोर्ट साइज़ पिक्चर निकलवाना है, थोड़ा हैसल हो जाएगा। तो उससे अच्छा है कि आप घर से ही पूरी तरीके से तैयार होकर निकलें, और ताकि आपको वहाँ किसी भी चीज़ का प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़े। ओके ग्रेट। तो चलिए, डॉक्यूमेंट्स हो गए, चलते हैं अब अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो कि है राइडिंग गियर्स। अभी तक मैंने पिछले 8 महीनों में 20,000 किलोमीटर राइड की है। उन सारी राइड्स पे मैंने यही बूट यूज़ की है, जो कि फैंटास्टिक है। शाउट आउट टू एस्पेडा इक्विनॉक्स, दे आर रियली गुड, वेरी ड्यूरेबल, वाटरप्रूफ। एक सर्टन लेवल तक ये वाटरप्रूफ है, यानी अगर पानी का लेवल ज़्यादा आ जाता है तो यार कोई भी बूट फिर काम नहीं करता है, कहीं ना कहीं से तो पानी चला ही जाएगा। तो उसका भी जुगाड़ मैंने किया हुआ है। नेक्स्ट चीज़ जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये है रेन कवर्स फॉर योर राइडिंग बूट्स। सो ये है मोटोटेक के, और बहुत ही शानदार ये है। और इनको पहनने के बाद आप नदी में घुस जाइए, जहाँ तक इनका लेवल है, एक ड्रॉप पानी अंदर नहीं जाएगा। सो उसके बाद आते हैं अपने हेलमेट पे, जो कि AGV K5, वन ऑफ द बेस्ट हेलमेट्स आई हैव यूज सो फार। और ठीक मेरे बूट्स की तरह इस हेलमेट को भी मैं अपनी सारी राइड्स पे यूज़ करता हूँ, और 20,000 किलोमीटर मैंने इसे पहन के यूज़ किया है अभी तक। और हेलमेट को थोड़ा और डिटेल में मैं आपको दिखाता हूँ, बताता हूँ। सो ये थोड़ी सी मैंने कारीगरी की हुई है, कि है सेना 50R, और बहुत ही औसम है, बहुत ही औसम रेंज है इसका। कनेक्टिविटी बहुत ही शानदार है, और वॉइस और साउंड इतना अमेजिंग है, इतना अमेजिंग है। ये अभी मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयरफुल रहता हूँ, इसलिए मैंने इसे, ये देखिए अब थोड़ा गंदा भी दिख रहा है, मैंने इसे प्लास्टिक पे पैक कर दिया था, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की क्लोजली। तो मैंने ओपन कर लिया है अपने इंटरकॉम को। आ जाते हैं अपने इंटरकॉम सिस्टम, जो कि है सेना 50R। ये बहुत ही शानदार इंटरकॉम सिस्टम है। इसकी ऑडियो क्वालिटी और इसका माइक, जो इंटरकॉम कनेक्टिविटी है, आराम से 1 से 1.5 किलोमीटर तक आप किसी के साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं। आप अपने फेलो राइडर के साथ ईजिली बात कर सकते हैं। बहुत ही रिलायबल प्रोडक्ट, हाईली रिकमेंडेड। टॉकिंग अबाउट द हेलमेट, जैसा मैंने बताया, ये AGV K5 है और बहुत ही शानदार हेलमेट है। और उसके बाद ये देखिए सामने आप तो देख सकते हैं, मैंने तिलिस्म का एक्शन कैमरा माउंट यहाँ किया, क्योंकि मुझे हेलमेट पे कोई कुछ भी खरोच बिल्कुल पसंद नहीं है, या कुछ भी एडिशनल जैसे लोग MC लगा के माउंट करते हैं, तो मुझे वो पसंद नहीं है। तो ये बहुत ही सूटेबल है, सारी राइड्स में मैंने इसे यूज़ किया है, तो बहुत ही शानदार चीज़ है। आई हाईली रिकमेंड दिस प्रोडक्ट। उसके बाद इसके अंदर, आप मेरे हेलमेट के अंदर देखें तो अगर आपको मैं दिखा पाऊँ, यहाँ ये मेरा माइक है, ये सेना का माइक है, और इस तरफ ये दब गया है। एक मिनट में कोशिश करता हूँ दिखाने की। यहाँ ये अंदर आप देखें, ये मेरा गोप्रो का माइक, और जितने भी माइक अटैचमेंट से सारे हेलमेट के पीछे मैंने एडजस्ट किए हुए हैं। तो ये हो गया अपना हेलमेट। आ जाते हैं राइडिंग जैकेट और पैंट की तरफ। सो मैं यूज़ करता हूँ राइनॉक्स स्टेल्थ EVO 3। मैंने अपनी राइडिंग की शुरुआत इस जैकेट के साथ की, और आज तक इसी जैकेट के साथ हूँ मैं।
और बहुत ही शानदार जैकेट है। इसके प्रोटेक्शन है वो नॉक्स प्रोटेक्टर इसमें सारे यूज़ किए गए हैं जो कि CE लेवल 2 हैं, जो कि बहुत ही रिलायबल, बहुत ही शानदार है। और राइडिंग पैंट भी सेम रेनॉक्स ईवो स्टेल्थ 3 यूज़ करता हूँ, सेम इसमें भी नॉक्स प्रोटेक्टर है और बहुत ही रिलायबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं कैरी कर रहा हूँ 3 ग्लव्स। ये लोन रेंजर के टूरिंग ग्लव्स हैं जो कि मैं अपनी सारी राइड में यूज़ किया है और बहुत ही शानदार है। वाटरप्रूफ है, लेकिन अब वाटरप्रूफ नहीं रहे क्योंकि देखिए आप कलर से भी देख सकते हैं घिस चुका है, लेकिन फिर भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो मैं इसे अपनी सारी राइड्स पे यूज़ करता हूँ। और सेकंड ग्लव्स मैं लेके जा रहा हूँ राइनॉक्स के ही, और ये मेरे फर्स्ट ग्लव्स हैं जो मैंने ख़रीदा था अपने राइडिंग के लिए। इसमें आप देख सकते हैं नॉक्स प्रोटेक्टर हैं जो कि बहुत ही रिलायबल हैं और बहुत ही सॉलिड है, तो आप बहुत कॉन्फिडेंट फील कर। ये ग्लव्स मैं उन सिचुएशन पे यूज़ करता हूँ जब मैं टूर कर रहा हूँ और ये ग्लव्स पहनने के कंडीशन में नहीं हो, यानी भीग गए हों अंदर से, तो फिर मैं इसे यूज़ करता हूँ। मैंने इस बार इस राइड के लिए स्पेशली ये ग्लव्स ख़रीदे हैं जो कि हैं वेजी। ये मैंने डिकैथलॉन से लिया है और ये वाटरप्रूफ है, प्लस आप -20 डिग्री तक इसे यूज़ कर सकते हो। सो दीज ग्लव्स आर अमेजिंग। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये मेरे रेन पैंट और ये रेन जैकेट जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लद्दाख में इनका डुअल यूज़ होता है, एक तो बारिश से भी बचाते हैं आपको और उसके बाद आपको ठंडी हवाओं से भी बचाते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये है मेरा हाइड्रेशन पैक जो कि है KMS कंपनी का। इसे भी मैं अपनी सारी राइड्स पे यूज़ करता हूँ। सीरियसली मैं बता रहा हूँ, अगर आप हाइड्रेशन पैक यूज़ नहीं करते हैं अपने लॉन्ग टूर्स पे तो मैं सजेस्ट करूँगा आप ज़रूर एक ख़रीदें। बहुत ही हेल्पफुल है ये। और सीरियसली आप कभी कभी ऐसी जगहों पे रहते हैं जहाँ दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिखता है, कुछ भी नहीं मिलता है, उन सिचुएशंस में दिस इज़ अ लाइफ सेवर। तो आई विल हाईली रिकमेंड। किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं, लेकिन हाइड्रेशन पैक ज़रूर यूज़ करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ये फाइनल मेरा राइडिंग गियर है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये है डाइनीज़ का बैक प्रोटेक्टर। बहुत ही शानदार है, इसका आर्मर भी बहुत शानदार है। स्पेशली लॉन्ग राइड्स पे आपके पीठ में दर्द हो जाता है और ये इतना अच्छा सपोर्ट देता है पीठ को, और ये आर्मर की तरह भी काम करता है। वेरी वेरी हेल्पफुल थिंग। चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की ओर जो कि है क्लोथ्स। दीज आर ऑल द क्लोथ्स आई एम टेकिंग विथ मी। तो चलिए एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। ये है विंटर जैकेट जिसे मैंने लगभग -20 डिग्री में भी यूज़ किया हुआ है। तो बस एक जैकेट मैं कैरी कर रहा हूँ और मुझे लगता है लद्दाख के लिए सफिशिएंट होगा। उसके बाद एक वुलन हुडी मैं कैरी कर रहा हूँ, बहुत ही पतला सा है और बहुत गर्म करता है। उसके बाद ये विंटर लाइनर है मेरे राइडिंग जैकेट का, जो कि बहुत ही, आज तक मैंने इसे यूज़ नहीं किया है अपनी किसी भी राइड में, लेकिन इस राइड में आई एम श्योर इसकी ज़रूरत मुझे पड़ने वाली है, तो मैं इसे कैरी कर रहा हूँ। ये राइनॉक्स के ये जैकेट है और ये पैंट है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये है थर्मल लाइनर्स आप जो अंदर पहनते हैं। ये एक टी-शर्ट और एक पैंट मैं अपने साथ कैरी कर रहा हूँ। उसके बाद मैं कैरी कर रहा हूँ एक वुलन कैप, और ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट मुझे दिखा डिकैथलॉन में। और जैसा आप जानते हैं मेरे सर पे ज़्यादा बाल नहीं है, तो मेरे लिए खासकर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये। इसका ऊपर का जो लेयर है ये एकदम विंड प्रूफ है और अंदर पूरा वुलन लाइनिंग है। तो ये मैंने पहन के देखा, इतना गर्म मुझे लगा, तो मैंने बोला भैया इसे ले लो, साथ में यही जान बचाएगा। तो ये मैं लेके जा रहा हूँ। उसका एक और मैंने वुलन कैप रखा है, और ये बहुत यूनिक सी चीज़ मुझे दिखी जो कि मैंने पहले नहीं देखा था किसी को। अगर कोई पहनते भी होंगे तो प्लीज़ कमेंट कर देना। ये है आपका नेक वार्मर। तो इसे आप अपने गले को ढकने के लिए यूज़ कर सकते हैं, और ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का, अंदर से पूरा फर है, इतना वुलन क्लॉथ है और इतना गर्म रखता है। तो ये मैं कैरी करूँगा स्पेशली लद्दाख में यूज़ करने के लिए। उसके बाद ये वुलन ग्लव्स हैं जो मैंने लिए थे, और ये एक मफलर है इन वर्स्ट केस सिनेरियो।
उसके बाद आ जाते हैं जो डेली यूज़ की चीज़ें हैं। सो ये कुछ टी शर्ट्स मैं कैरी कर रहा हूँ, 6 से 7 टी शर्ट हैं। उसके बाद 2 शॉर्ट्स हैं। उसके बाद मुझे बंडाना बहुत पसंद है, तो मैं करीब 6 या 7 बंडाना अपने साथ कैरी कर रहा हूँ, और राइडिंग में तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद ये मेरा हेलमेट का बैग था, तो मैंने इसे यूज़ किया है सॉक्स रखने के लिए। तो करीब 7 से 8 पेयर सॉक्स हैं इसके अंदर, तो वुलन सॉक्स, नॉर्मल सॉक्स, सो सारे मैंने इसमें, ताकि एक जगह सारा रहे, इधर उधर बिखरे नहीं। उसके बाद ये दूसरा बैग भी मैंने यूज़ किया, इसमें मेरे सारे अंडरगारमेंट्स हैं। उसके बाद 2 जीन्स कैरी कर रहा हूँ और एक वुलन फुल स्लीव टी शर्ट कैरी कर रहा हूँ। सो ये रहे सारे क्लोथ। सो चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की ओर, जो कि है बाइक एसेंशियल्स। दीज आर द बाइक एसेंशियल्स। चलिए एक एक करके बात करते हैं। सो पहली चीज़ शुरू करते हैं, जैसा कि मेरी राइड है लद्दाख के लिए। सो लद्दाख के बारे में आप सब जानते ही हैं कि वहाँ पेट्रोल की कितनी किल्लत हो जाती है। ऐसे ऐसे स्ट्रेच हैं वहाँ पे कि मीलों तक आपको कोई पेट्रोल पंप नहीं दिखता है। तो ये एक मेरे हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये गैसोलीन के जेरिकैंस है 5-5 लीटर के। सो मैंने ये 2 अपने साथ कैरी कर रहा हूँ मैं। इसका माउंट आता है, बहुत ही रफ एंड टफ माउंट आता है, जो कि मैंने बाइक पे इंस्टॉल किया हुआ है। थोड़ा सा भी हिलता नहीं है ये जेरिकन, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा बाद में। नेक्स्ट चलते हैं, जब आप 10,000 किलोमीटर की राइड कर रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं अपने साथ मैक्सिमा का चेन गार्ड, जो कि चेन क्लीनर है, उसके बाद मैक्सिमा का चेन वैक्स, जो कि ल्यूब करने के लिए है, और मैं म्यूटिल का एक एक्स्ट्रा, ये मेरे फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया, तो मैं इसे भी कैरी कर रहा हूँ अपने साथ, क्योंकि 10,000 किलोमीटर की ज़रूरत है। एक कैन में तो पूरा नहीं होगा, कहीं ना कहीं मुझे लेना ही पड़ेगा। तो चलिए साथ में कैरी कर रहा हूँ। उसके बाद ये बहुत ही ऑसम सा प्रोडक्ट है मैक्सिमा का, जिसे MPPL कहते हैं। सो बेसिकली ये करता क्या है, जब आप अपना चेन क्लीन, चेन ल्यूब कर लेते हैं, उसके बाद अगर आप इसकी कोटिंग अगर अपने चेन के ऊपर मार लें, तो कितना भी आपके चेन के ऊपर पानी पड़े, कीचड़ पड़े, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, और सारा जितना भी पानी और डस्ट है वो उसको डिफ्लेक्ट कर देता है चेन के ऊपर से, यानी चिपकने नहीं देता है चेन के ऊपर। सो बहुत ही ऑसम प्रोडक्ट है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये है पुटोलिन का हेलमेट सैनिटाइज़र, जो कि मेरी हर राइड पे मैं इसे कैरी करता हूँ, और बहुत ही ऑसम प्रोडक्ट है। सो बेसिकली हेलमेट वाइज़र क्लीन करने के लिए, हेलमेट को क्लीन करने के लिए, अंदर हेलमेट की पैडिंग को सैनिटाइज़ करने के लिए ये ऑल पर्पस काम आता है। और स्पेशली इसका सबसे ज़बरदस्त यूज़ मैं आपको बताऊं, अगर आप किसी फॉगी कंडीशन में चल रहे हैं, एक्सट्रीम फॉगी कंडीशन पे चल रहे हैं, बस आप इसे अपने वाइज़र के अंदर पे मार लें, 2 या 3 पफ, और उसे वाइप कर लें। उसके बाद कहीं पे भी फॉग फॉर्म नहीं होगा आपके वाइज़र पे। इतना सही प्रोडक्ट है, हाईली रिकमेंडेड। उसके बाद आई एम ऑल्सो कैरिंग WD-40। WD-40 आप लोग आई एम श्योर जानते ही होंगे। सो बेसिकली WD-40 ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आप बाइक के किसी भी बोल्ट पे, जहां आपको लगता है कि रस्ट फॉर्म होगा, कोई लीवर अगर टाइट हो गया है तो वहाँ मार दें। तो जो भी है ये इजी, यानी फ्रिक्शन क्रिएट करने के लिए और रस्ट रिमूव करने के लिए ऑसम प्रोडक्ट है। कई लोग इसे चेन क्लीन करने के लिए भी यूज़ करते हैं, बट आई वोंट रिकमेंड दैट। यानी आप एक्सट्रीम अगर रेनी कंडीशंस में राइड कर रहे हैं देन आई अंडरस्टैंड, बट ऐसे यूज़ नहीं करना चाहिए। उसके बाद देन आई एम कैरिंग क्लीनिंग ब्रश, जो कि मोस्ट एसेंशियल। और जब चेन क्लीन और चेन ल्यूब की बात आ रही है, मेरे बाइक पे सेंटर स्टैंड नहीं है, क्योंकि अगर आप डोमिनार पे सेंटर स्टैंड इंस्टॉल करते हैं तो जो उसका ग्राउंड क्लियरेंस है काफ़ी कम हो जाता है, और हर हम्प पे वो टच करके जाएगा, या तो आपको हम्प के साइड से लेके जाना, विच आई डोंट एडवाइस। तो उसके लिए मैंने ग्रैंड पिट स्टॉप का ज़ीरो रोलर मैं अपने साथ हमेशा रखता हूँ। सो कभी भी जब मुझे बाइक का चेन क्लीन और ल्यूब करना होता है तो इसका यूज़ करना होता है, तो बस गाड़ी इसके ऊपर चढ़ाई, पहिया रोल किया, या बाइक स्टार्ट करके फर्स्ट गियर पे डाल के बस ऑटोमेटिक पहिया रोल हो रहा है और बस चेन क्लीन और चेन ल्यूब हो जाता है ईजिली। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मैं अपने साथ ये पंचर किट कैरी करता हूँ हमेशा अपनी हर राइड पे। डोमिनार में जैसा आप जानते हैं ट्यूबलेस टायर्स हैं और
जब आप सोलो राइड कर रहे हो तो ये प्रोडक्ट आपको हमेशा अपने साथ कैरी करना चाहिए, चाहे किसी भी ब्रांड का हो, लेकिन पंचर किट आपके पास हमेशा होना चाहिए। सो इसमें बेसिकली क्या आता है, ये पंचर बनाने के जो स्ट्रिप्स हैं ये आते हैं, उसके बाद एक कटर आता है, एक ग्लू आता है, एक नोज प्लायर आता है। सो ये पहली चीज़ जहाँ पंचर होती है, अगर आपको नहीं पता है तो पंचर पहले आपको इससे होल को बड़ा करना होता है, उसके बाद ये जो पंचर स्ट्रिप है उसे इसके बीच में फंसा के उसे इंसर्ट करके खींच लेना होता है। सो इट्स वेरी सिंपल, विद इन मिनट्स हो जाता है। सो बहुत ही यूज़फुल प्रोडक्ट है। उसके बाद जब आप पंचर ही बना रहे हैं तो पंचर बनाने के बाद आपको हवा भी भरने की ज़रूरत है, और इन केस आप ऐसी कंडीशन में हैं कि आपके पास पंचर किट नहीं है, अगर आपके पास इन्फ्लेटर भी है तो ये आपका काम बना देगा पंचर रिपेयर शॉप तक पहुंचने के लिए। तो मैंने बाइक में ऑलरेडी पॉइंट्स इंस्टॉल किए हुए हैं जहां से मैं इजीली एक्सेस कर सकता हूं पावर को। ये स्टॉप एंड गो का बहुत ही पोर्टेबल इन्फ्लेटर है, टायर इन्फ्लेटर, जो कि बहुत ही काम की चीज़ है। इसे ज़रूर कैरी करें अपने राइड के लिए, किसी भी राइड के लिए। सो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेविगेशन। सो नेविगेशन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जब आप सोलो राइड कर रहे हैं। तो मैं बेसिकली 2 यूज़ करता हूँ। मैंने अपनी राइडिंग स्टार्ट की थी रैम माउंट्स के साथ, जो कि बहुत ही ऑसम प्रोडक्ट है, लेकिन इसका एक ये डिमेरिट है कि आप एक्सट्रीम वेदर्स में यानी इसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं आती है, तो एक्सट्रीम वेदर्स में बारिश में तो प्रॉब्लम हो जाता है। या तो आप फ़ोन को कवर करें किसी चीज़ में, उसके बाद इस पर माउंट करें तो सही है। और ये इतना स्टडी प्रोडक्ट है ना, अगर बारिश नहीं हो रही है, नॉर्मल वेदर है, तो इसके जैसी चीज़ मैंने आज तक नहीं देखी है। इतना ऑसम प्रोडक्ट है रैम माउंट। सो रैम माउंट का एक्स ग्रिप है। तो ये सेकंड प्रोडक्ट है जो कि मैंने रिसेंटली परचेज़ किया है। ये है अल्टीमेट एड-ऑन्स कंपनी का, जो कि रिसेंटली इंडिया में लॉन्च हुआ है, और मैं इसे लगभग पिछले अपनी 5-6 राइड्स में यूज़ कर चुका हूँ, और इतना ऑसम प्रोडक्ट है। मैंने एक्सट्रीम वेदर्स में फुल ऑन बारिश में इसे यूज़ किया है। एक सिंगल ड्रॉप पानी का अंदर नहीं जाता है। मैं आपको खोल के भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, इजी फ्लैप है, और ये 3 पॉइंट से खुलता है, और ये 3 पॉइंट से खुलता है। एक ये, उसके बाद एक ये, और एक ये। तो ये अंदर देखिए, ये पूरी रबर की लेयरिंग है, तो बिल्कुल भी पानी अंदर नहीं जाता है। और यहाँ देखिए नीचे ये चार्जिंग पॉइंट भी दिया हुआ है। इवन बारिश भी हो रही है, आप आराम से अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हैं। ये आराम से बाइक पे इसका माउंट आता है, एक्स ग्रिप इसका रैम माउंट की तरह ही माउंट आता है, जो कि मेरे रैम माउंट का जो ग्रिप है उसी के ऊपर माउंट हो जाता है बहुत ईजीली। सो बहुत ही ऑसम प्रोडक्ट है, हाईली रिकमेंडेड। सो आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट चीज़ जो मैं कैरी कर रहा हूँ वो है बंजी रोप्स। मैं 4 बंजी कॉर्ड्स हमेशा अपने साथ रखता हूँ। यू नेवर नो, जब आप बाइक राइड कर रहे हैं कब इसका ज़रूरत पड़ जाए आपको, ठीक है। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑलवेज हैव इट विथ यू। उसका नेक्स्ट है ये छोटा सा पाइप, जो कि लद्दाख जैसे रीजन में आपकी जान बचा सकता है। कहने का मतलब, भगवान ना करे अगर कहीं किसी मोड़ पे पेट्रोल ख़त्म हो जाए, चाहे आप जरीकेन भी यूज़ कर रहे हैं और किसी तरह से आप पेट्रोल पंप मिस कर गए, तो अगर कोई भी आपको मदद करने के लिए भी आता है, अगर ये चीज़ नहीं हो आपके पास तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो एटलीस्ट अगर कोई आपकी मदद भी करना चाहता है, कोई किसी से आपको पेट्रोल भी लेना है, तो आप आराम से इसका यूज़ करके उनसे पेट्रोल बोरो कर सकते हैं। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो नेक्स्ट ये है रिफ्लेक्टर्स, जो कि आप जैकेट के ऊपर पहनते हैं, स्पेशली नाइट राइड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे पहनने के बाद विजिबिलिटी ज़्यादा आपकी बढ़ जाती है रोड पे, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की ओर, जो कि है कैमरा एंड गैजेट्स विच आई एम कैरिंग। ये सारे कैमरा एंड गैजेट्स हैं जो कि मैं कैरी कर रहा हूँ अपने साथ। चलिए एक एक करके आपको बताता हूँ। सो पहली चीज़ ये है मेरा लैपटॉप, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए और व्लॉग एडिट करने के लिए। और उसके साथ में मैं कैरी कर रहा हूँ हेडफोन्स। उसके बाद आई एम कैरिंग माई आईपैड, माउस, ये 500 GB का है और ये 1 TB का है।
और सो टोटल 1.5 TB है, जो कि मेरे ख्याल से इनफ होना चाहिए। सो लैपटॉप में भी 500 GB है मेमोरी, सो आई थिंक इट शुड बी इनफ। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एक्सटेंशन कॉर्ड कैरी करना, क्योंकि जब आप इतने सारे गैजेट्स कैरी कर रहे हैं तो उनको चार्ज करने के लिए, मान लीजिए आप होटल पे कहीं स्टे कर रहे हैं, आपको एक पॉइंट मिला, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये एक्सटेंशन कॉर्ड। सो इस बॉक्स में, इसमें मैं कैरी करता हूँ सारे केबल, प्लग्स, बैटरीज। सो सारी चीज़ें एक जगह इकट्ठी रहती हैं और सबको मैंने सेपरेट किया हुआ है अलग अलग पाउचेस में, जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए अलग अलग पाउचेस, जैसे वायर के लिए अलग पाउच मैंने बनाया हुआ है। और अभी सारी चीज़ें निकली हुई हैं, जब सारी चीज़ें इसके अंदर होती है तो फुल्ली पैक्ड रहता है ये बॉक्स। सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दिस इज़ माई ट्राईपॉड। ऑफ कोर्स ट्राईपॉड जब आप सोलो राइड कर रहे हैं तो आपको आपकी पिक्चर्स लेने के लिए या वीडियो लेने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देन आई कैरी गोरिल्ला पॉड एज वेल। सो या ऐसी ऐसी लोकेशन पे, यानी जहाँ आपको सही से स्टेबल सरफेस नहीं मिले, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। देन ये एक और ट्राईपॉड है। सो ये बहुत ही सही चीज़ है, बहुत एक्सटेंडेबल है, करीब 1.5 मीटर तक ये एक्सटेंडेबल है। और इस पर आप ये जो माउंट है, या तो आप अपना फ़ोन माउंट कर सकते हैं, या गोप्रो माउंट कर सकते हैं, या कैमरा माउंट कर सकते हैं। और उसके बाद ये एक मोनोपॉड है। सो सिंपल एक्सटेंडेबल है लगभग 1 मीटर तक, और इसके ऊपर आप गोप्रो और ट्रैवलिंग के लिए बहुत सही है। उसके बाद चलिए आ जाते हैं अपने कैमरा इक्विपमेंट्स पे। सो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सो पहले ये मेरे व्लॉगिंग कैमरा, जिससे मैं अभी व्लॉग कर रहा हूँ, दैट इज़ सोनी ZV-1। सो ये रहा पिक्चर उसका। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये गोप्रो की बैटरी है, 2 एडिशनल बैटरीज प्लस चार्जर। सो ये GoPro Hero 7 Black, this is GoPro Hero 6 Black, and then this is GoPro Hero। और ये मोटो ब्लॉगिंग केस। सो ये है उलांजी का मेरा मोटो ब्लॉगिंग केस, इसके अंदर GoPro माइक अडेप्टर। सो ये हेलमेट पे माउंट हो जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इस पावर बैंक की कहानी बहुत ही डिफरेंट है। इसे मैंने इतने बार गिराया है कि मुझे इसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी है। तो इसके ऊपर ये जो आप सक्शन पैड्स देख रहे हैं, इस पे जस्ट आप अपना मोबाइल रख सकते हैं और ये ऑटोमेटिकली चार्ज कर देता है। इसमें कोई केबल लगाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी केबल का पॉइंट है। सो या उसके बाद मैं ये 20,000 mAh का है। उसके बाद दूसरा है, वो भी 10,000 mAh का है, और ये तीसरा, ये भी 10,000 mAh का है। सो मैं टोटल 3 पावर बैंक कैरी कर रहा हूँ, क्योंकि अपना सीन है। होटल में तो बहुत रहते हैं, लेकिन इस बार कैंपिंग वाली ट्रिप करनी है। कैंपिंग जब आप करते हैं तो आपको ज़रूरत पड़ती है पावर की। सो ताकि मेरे पास इनफ पावर रहे और मैं अपनी सारे इक्विपमेंट्स चार्ज कर सकूँ, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद मैं 2 फ़ोन कैरी कर रहा हूँ। सो दिस इज़ माई बैकअप फ़ोन। अगर कोई इमरजेंसी आती है, अगर किसी कारणवश मैं ये फ़ोन यूज़ नहीं कर पाता हूँ, तो मेरे पास बैकअप है। सो बहुत इम्पोर्टेंट। उसके बाद इस पैकेट में मेरे सारे मेमोरी कार्ड्स, उसके बाद डेटा ट्रांसफ़र के लिए USB ड्राइव। उसके बाद यहाँ आप देख रहे हैं बैटरीज़, ये मेरे माइक की बैटरीज़ हैं, मैक्सेल की LR44, और ये मेरे ब्लॉगिंग कैमरा की बैटरी है। सो दिस इज़ प्रीटी मच इट। सो ये हैं सारे कैमरा एंड इक्विपमेंट्स जो मैं कैरी कर रहा हूँ। सो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की ओर, जो कि है कैंपिंग। सो इस ट्रिप की खास बात ये होने वाली है कि इस ट्रिप में मैं कैंपिंग करने वाला हूँ। और लद्दाख ऐसी जगह है कि आपको इतने प्यारे प्यारे कैंपिंग साइट्स मिलते हैं, तो मैं वो मिस नहीं करना चाहता हूँ। होटल में तो हमेशा ही रहते हैं, लेकिन कैंपिंग का मज़ा ही अलग है, वो भी वादियों के बीच। सो आई एम मेकिंग श्योर आई एन्जॉय टू द फुलेस्ट। सो चलिए दिखाता हूँ मैं आपको अपने कैंपिंग गियर्स। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि मैं अपने साथ लेके जा रहा हूँ। चलिए एक एक करके बताता हूँ आपको। सो पहला, दिस इज़ माई टेंट, कोयचा का, डिकैथलॉन से लिया हुआ है। इट इज़ अ 2% टेंट, फुल्ली वाटरप्रूफ। ये है चेयर, ये भी कोयचा का है, डिकैथलॉन से लिया हुआ। उसके बाद ये एक पोर्टेबल फोल्डेबल टेबल है,
सो कुकिंग के लिए या एडिटिंग के लिए, किसी भी चीज़ के लिए मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ। उसके बाद सोने के लिए, सो दिस इज़ सेल्फ इन्फ्लेटिंग मैट्रेस, तो बहुत सही चीज़ है। बस इसे खोलिए और ये रेडी है सोने के लिए। उसके बाद दिस इज़ माई स्लीपिंग बैग 15 डिग्री। सो देखते हैं। सो एक कंबल भी और ले लूँ मैं। दिस इज़ माई पिलो, हीलियम पिलो है। बस इसे खोलिए, 2 फूंक मारिए और ये रेडी है। आगे बढ़ते हैं कुकिंग की तरफ। सो दिस इज़ माई पोर्टेबल स्टोव, और उसके बाद ये ब्यूटेन गैस कैनिस्टर्स हैं इसके साथ। उसके बाद दिस इज़ द इमरजेंसी लाइट विच आई एम कैरिंग, और ये USB बल्ब्स हैं, 2 बल्ब मैं कैरी कर रहा हूँ। और ये लाइट है जो कि आप इमरजेंसी सिचुएशंस पे यूज़ कर सकते हैं। ये हेड माउंट है, तो आप इसे सर पे लगा के, ये देखिए, जैसे ये अलर्ट के लिए लाइट है रेड कलर का। देन लाइट की इसमें 2 मोड्स है, ये और ब्राइट हो जाता है। सो दिस इज़ इट। सो इन दोनों पाउचेस में मेरे खाना बनाने का मसाला और सारी चीज़ें हैं। और सो जहाँ भी कैंपिंग करो वहाँ गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, तो उसके लिए मैं कैरी कर रहा हूँ ये गार्बेज बैग्स, स्मॉल साइजेस। एक इसमें एक छोटे से पैकेट में 30 गार्बेज बैग आ जाते हैं, आई थिंक, विच इज़ मोर देन इनफ। उसके बाद यहाँ चॉपिंग बोर्ड है, नाइफ़ है, थोड़े टिश्यूज़ ले लिए। टिश्यू की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो मैंने एक पैकेट रख लिया है। उसके बाद ये वाइपिंग क्लॉथ है, और यहाँ पे ये मेरे कुकिंग यूटेंसिल्स, प्लेट, नाइफ़, स्पून, लैडल और एक ग्लास पानी पीने के लिए। सो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं कैंपिंग के लिए यूज़ करने वाला हूँ। आप व्लॉग देखिएगा, मेरी लद्दाख राइड का बहुत मज़ा आने वाला है आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की ओर। और ये सेक्शन मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आप लद्दाख राइड कर रहे हैं या कोई और कहीं पे भी राइड कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपके पास होनी ही चाहिए। आप इसमें से 1 या 2 एक्सक्लूड कर सकते हैं, लेकिन बाकी सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तो चलिए आपको दिखाता हूँ। सो दीज आर द एसेंशियल्स व्हाट आई एम टेकिंग फॉर लद्दाख। चलिए एक एक करके बताता हूँ। सो स्टार्टिंग यहाँ से मेरे पास एक इलेक्ट्रिकल टेप है, और ये एक सेलो टेप है जो कि बड़ा राउंड आता है, उसे मैंने दबा के छोटा कर दिया है ताकि ये फिट हो जाए लगेज में। इसे रखना, इसे कैरी करने का मेन रीज़न ये है कि यू नेवर नो आप क्या सिचुएशन फेस करें, और वहाँ पे आपके पास कोई मिले आपको हेल्प करने के लिए, नहीं मिले, कोई चीज़ टूट जाए उसे चिपकाने के लिए। सो आई फील दैट दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द राइड। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये एक मैंने पेन रिलीवर्स आइडेक्स का स्प्रे लिया है, क्योंकि ऑफ कोर्स इतनी लंबी राइड है, कभी स्प्रेन आएगा, कभी किसी बॉडी पार्ट में दर्द करेगा, तो इट्स इजी टू यूज़। मैंने ये सरफेस डिसइंफेक्टेंट स्प्रे लिया है, क्योंकि अगर आप कहीं होटल में स्टे करते हैं, कोविड का समय है, तो आपने स्प्रे कर लिया इसे एंड देन यू आर सिक्योर। फिर ये एक छोटा सा हैंड वॉश रखा है मैंने, और ये सैनिटाइज़र है। 2 टॉवल्स रखे हैं, क्रेप बैंडेज, ये सम वेट वाइप्स। उसके बाद ये एक एडिशनल बैग है, बैकपैक है, जो कि 20 लीटर्स का, ये मैंने डिकैथलॉन से लिया था। ये बहुत ही हैंडी है, इतना छोटा सा पाउच है, कहीं भी घुस जाएगा, और यानी काफ़ी अच्छे अमाउंट में ये लगेज कैरी कर सकता है, और बहुत ही मजबूत है। सो आई हाईली रिकमेंड इट। सो ये एक मैं लेके चल रहा हूँ। सो दिस इज़ माई टॉयलेटरी किट। तो इसके अंदर डेली यूज़ की सारी चीज़ें हैं, टूथब्रश, पेस्ट, सैनिटाइज़र और शेविंग सेट, ये सारी चीज़ें जो आपको डेली यूज़ आती हैं, तो सब मैंने इस छोटे से पाउच में पैक किया हुआ है। उसका आगे बढ़ते हैं। ये दिस इज़ माई मेडिकल किट, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसके अंदर पहले आप जैसे खोलते हैं, तो ये देखिए मैंने एक पेपर यहाँ चिपकाया हुआ है। सो जो दवाएं मैं कैरी कर रहा हूँ किस चीज़ के लिए है, क्योंकि दवाओं के नाम चेंज होते रहते हैं और मैं भूलता रहता हूँ, तो मैंने यहाँ सारी लिख ली है, जैसा आप देख सकते हैं। डोलो फीवर कफ के लिए, उसके बाद वॉमिटिंग के लिए, उसका कोल्ड एंड एलर्जी, लूज मोशन, हेडेक और ये सारी चीज़ें।
तो इस बॉक्स में नाइफ़ है, ये देखिए सारे जितने टैबलेट्स हैं उसका मैंने एक पाउच बनाया हुआ है, सारी टैबलेट्स इसके अंदर हैं। और सोप है, बैंडेज है, कॉटन है, उसके बाद ये इलेक्ट्रोल पाउडर है, सारी चीज़ें, सैवलॉन, ये सारी चीज़ें जो एक फर्स्ट एड किट में होनी चाहिए वो सारी चीज़ें हैं इसमें। और अब जो मैं आपको दिखाने के लिए जा रहा हूँ, अगर आप लद्दाख प्लान कर रहे हैं, सो दीज फ्यू थिंग्स आर मस्ट मेरे हिसाब से। तो क्या है, सबसे पहली चीज़ इलेक्ट्रोल पाउडर। आप किसी भी लंबी राइड पे जाते हैं और अभी के समय इतनी गर्मी है, आप बहुत जल्दी डिहाइड्रेट हो जाते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है जो आपको हाइड्रेटेड रखती है, तो प्लीज़ डू कैरी दिस। उसका लद्दाख के लिए स्पेशली, जो कि बहुत ही हाई एल्टीट्यूड है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम हो जाता है हाइट पे, तो अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करने के लिए ये एक ऑक्सीमीटर है, सो जो मैं अपने साथ कैरी कर रहा हूँ। सो बेसिकली हाउ इट वर्क्स, अगर जहाँ तक मेरी नॉलेज है, ये बेसिकली आपको इसके अंदर अपना फिंगर डालना होता है, तो ये चेक करके बता देता है आपके बॉडी का ऑक्सीजन लेवल क्या है। तो ऑक्सीजन लेवल 60 के नीचे नहीं जाना चाहिए, 60 भी है तो इट्स वेरी लो। सो द ऑप्टिमल ऑक्सीजन लेवल शुड बी अबव 90। सो अगर आप अपना ऑक्सीजन लेवल चेक कर सकते हैं, अगर आपको फील होता है कि कम है तो उसके लिए मैं कैरी कर रहा हूँ ये वेव ऑक्सीजन, इट्स अ प्योर ऑक्सीजन सिलेंडर। सो बेसिकली कुछ नहीं, अगर आपको किसी पॉइंट पे ब्रेथलेसनेस होती है या हाई एल्टीट्यूड पे प्रॉब्लम होती है सांस लेने में, तो बस इसे आपको स्प्रे करना है अपने मुंह के आगे, इनहेल करना है। दिस इज़ अ प्योर ऑक्सीजन, और इतने छोटे से सिलेंडर में 7 लीटर ऑक्सीजन है। सो बेसिकली इट्स अ कंप्रेस्ड ऑक्सीजन, और इतना लाइट है, मुश्किल से इसका वेट 20 ग्राम भी नहीं होगा, इतना हल्का है। सो इट इज़ अ कंप्रेस्ड ऑक्सीजन। और नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपने बाकी दवाइयाँ तो देख ही ली जो मैंने लिया है, बट दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेडिसिन यू हैव टू कैरी व्हेन यू आर गोइंग टू लद्दाख। सो दिस इज़ डायमॉक्स 250 mg। सो बेसिकली ये दवाई हेल्प करती है जब आप हाई एल्टीट्यूड पे होते हैं। अगर आपको AMS की प्रॉब्लम होती है, विच इज़ एक्यूट माउंटेन सिकनेस, अगर उसकी प्रॉब्लम होती है तो इसे जब आप हाई एल्टीट्यूड पे पहुंचने वाले होते हो उसके 2 या 3 दिन पहले इसे लेना होता है। अगर आपको लगता है कि आपको चढ़ने में, दौड़ने में, ट्रैकिंग करने में अगर प्रॉब्लम होती है, सो दिस इज़ अ सेवियर। सो ये ज़रूर अपने पास रखिएगा। तो ये सेक्शन मैंने ऐड किया, जो सारी चीज़ें बोली थी कि मुझे लगा कि ये सारी चीज़ें भी दिखाना आपको बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सॉरी दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन आई एम श्योर आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो। मुझे काफ़ी समय लगा ये सारी चीज़ें इकट्ठा करने में, रिसर्च करने में, ढूंढने में, वीडियोस देखने में। सो आप बस ये एक वीडियो देखिए और आपकी लाइफ सॉर्टेड है, राइडिंग लाइफ। सो चलिए, ये सेक्शन मैं चाहता था आपको दिखाना क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बढ़ते हैं अपने लास्ट सेक्शन की ओर। तो चलिए अब बात करते हैं अपने लगेज सिस्टम के लिए। इतना सारा सामान तो आपने देख ही लिया, लेकिन इन सबको फिट किस में करना है, चलिए वो दिखाता हूँ आपको। दिस इज़ माई लगेज सिस्टम, चलिए आपको बताता हूँ। सो ये है मेरा राइनॉक्स का टैंक बैग, जो कि एक्सटेंडेबल है और काफ़ी हद तक इसमें सामान आ जाता है। ये मेरे ख्याल से, इफ़ आई एम करेक्ट, 10 से 15 लीटर का है ये, तो काफ़ी सामान आ जाता है इसमें, सारे कैमरा गियर्स और ये सारी चीज़ आ जाती हैं इसमें। सो मूविंग फॉरवर्ड, ये है मेरा टॉप बॉक्स जो कि GV का है, और ये है 45 लीटर्स का, तो काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं इसके अंदर और फुल्ली लोडेड रहता है हमेशा। सो रिसेंटली मैंने अपग्रेड किया है इस राइड के लिए। सो अर्ली आई वॉज यूजिंग सैडल बैग्स, जो कि राइनॉक्स के एक्सपीडिशन सीरीज़ है। मैंने यहाँ उसे रखा नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं उसे यूज़ नहीं करने जा रहा हूँ तो फिर कोई पॉइंट नहीं है। तो नाउ आई एम यूजिंग दिस पैनियर्स, जो कि कूकेस कंपनी के, और बहुत ही स्टडी है, बहुत ही सॉलिड है और एकदम मैट ब्लैक कलर में, जो कि मेरे वज्र के कलर से परफेक्टली मैच करते हैं। तो ईच आर 36 लीटर्स,
सो ये 2 पैनियर्स मैं अपने साथ लेके जाने वाला हूँ। 36 लीटर ईच हैं, तो ये हो जाते हैं टोटल 72 लीटर्स, विच इज़ क्वाइट सम स्पेस। ओके, सो अब आगे बढ़ते हैं। मैं इस टॉप बॉक्स को हटा देता हूँ ताकि आपको नेक्स्ट चीज़ दिख जाए। ओके, चलिए टॉप बॉक्स आप रेस्ट कीजिए। सो ये है मेरा टेल बैग जो कि है SW मोटोटेक का। सो दिस इज़ 55 लीटर्स एंड दिस इज़ 100% वाटर प्रूफ। तो 55 लीटर्स का टेल बैग है, 72 लीटर्स के पैनियर्स है, 45 लीटर का टॉप बॉक्स है और 15 लीटर का टैंक बैग है। सो दीज विल बी माई लगेज कैरियर्स। चलिए अब सब पैक करना है। सो ये था पूरा डिटेल वीडियो, थिंग्स टू कैरी टू लद्दाख और एनी अदर राइड। सो लद्दाख की राइड के लिए थोड़ी चीज़ें बढ़ गई हैं क्योंकि कैंपिंग करना है, लंबी राइड है, लगभग 1 महीने की राइड रहेगी, तो बहुत सारी चीज़ें बढ़ गई हैं उसके कारण। सो बट इन जनरल मोस्ट ऑफ द थिंग्स आई हैव शोड यू, यू कैन यूज़। ये सारी चीज़ें आपकी, अगर आप लॉन्ग राइड्स पे जा रहे हैं तो ज़रूर आप पे काम आने वाली है। सो चीज़ें शायद आपको ज़्यादा लगे, लेकिन ये सारी चीज़ें जो मैंने दिखाई हैं आपको मेरे हिसाब से, मेरी ज़रूरत के हिसाब से हैं। शायद आपकी रिक्वायरमेंट कम हो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और शायद कहीं ना कहीं आप इस वीडियो को एज अ रेफरेंस पॉइंट भी यूज़ करें। सो आई होप इट विल हेल्प यू गाइस। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर देना यार, शेयर कर देना और प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना जाना मत। इट विल हेल्प मी गाइस। थैंक यू। कल सुबह मैं निकलने वाला हूँ अपनी एपिक राइड पे। सो इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट है, पता नहीं मुझे नींद भी आएगी कि नहीं आएगी। तो कोई बात नहीं, चलिए इन सारी चीज़ों को पैक करते हैं और रेडी होते हैं और मैं आपको कल सुबह मिलता हूँ मोटो व्लॉग सेटअप पे।